धूप को सहन कर लेती है, परंतु बच्चे को गर्मी से आंचल से ढक देती है। पिता वो आसमान की तरह होता है, गरजता है, बरसता है, सब कुछ करता है, परंतु अपने पुत्र का हित चाहता है। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। वो माता शत्रु के समान है, वो पिता बैरी के समान है, दुश्मन के समान है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, कुमारी का रास्ता दिखाते हैं, बुरी लत में डालते हैं। वो पिता उस बैरी के समान है, हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए वो पिता उस आकाश की तरह होता है, कितना गरजेगा, बरसेगा, डांटेगा, मारेगा, परंतु उसके भविष्य की चाह करेगा। और माँ दुख की घड़ी आते ही उस पुत्र को सबसे पहले माँ याद आती है, और हमने इस माँ और पिता के अस्तित्व को भी खो दिया है। तो हमारा कल्याण किस विधि हो सकता है? हम कैसे कल्पना करें कि हम सुखी जीवन व्यतीत करेंगे? आने वाली पीढ़ी हमारे साथ वही कर्म तो करेगी। इसलिए धर्म रात पर, धर्म की नीति पर, कर्म पर, भगवत भक्ति की ओर जब आप रुख करेंगे, तब आपके पुत्र, आपके बच्चे रुख करेंगे, तब जाकर के ये सुखमय संसार बन पाएगा हमारा। इसलिए श्रोताओं, भगवान शिव ने पार्वती माता की अर्जी स्वीकार करी है। फिर कैलाश मानसरोवर में जाकर के माता पार्वती ने अपने पिता के बारे में बताया है भोलेनाथ से कि बोले महाराज, मेरे पिता को जब अब मैं छोटी थी, मैंने उस उम्र में सुना था, नारद जी ने मेरे दूल्हे का वर्णन करा था, तो वो सेम आप जैसे रूप का वर्णन किया था, और मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ, कहीं से कहीं तक नारद ने कोई गलत बात नहीं कही थी। जैसा उसने बताया वैसे आप हैं। और नाथ उसी दिन से मेरे पिता को बड़ी चिंता है। बोले जब भी ससुर मिला वो चिंता ही वाला मिला, एक का वो हाल हुआ, इसका पता नहीं क्या होता है। तो बोले क्या कह रहे थे? बोले ऐसा कह रहे थे कि अगर ऐसा मेरा जमाई बनेगा तो फिर तो विवाह कैंसिल हो जाएगा, तो आप मेरे पिता को कैसे संभालेंगे ये आप जानो। बोले ठीक है। कुंभ का मेला आ गया। हिमालय राज अपने पूरे परिवार सहित हरिद्वार आ गए। भोलेनाथ ने एक मदारी का रूप बनाया और एक बंदर का जैसा भी रूप बना करके डमरू बजाते हुए पर्वतराज हिमालय के राजमहल के आगे नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। उस नृत्य में आज पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है उस शिव के डमरू के साथ। अगड़बम बगड़बम बाजे डमरू, बाजे डमरू, नाच सदा शिव जगत। विद्वान व्यक्ति कैसे ढूंढता है? एक नृत्य करा है और अपना सब कुछ कह गए। गवाह सही ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे, विष्णु जी नाचे, और नाचे महादेव, और नाचे महादेव।
किन्नर भी नाचे, वरुण भी नाचे, इंद्र भी नाचे, वरुण भी नाचे, अरुणाची बलदेव, और नाचे बलदेव। कालिया फणे पर कान्हा नाचे, कालिया फन पर कान्हा नाचे, बोले हर 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 महादेव। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, हम भी नाचे, तुम भी नाचो, अरुणाची संसार, और नाचे संसार। राज रचा कर रसिया नाचे, राज रचा कर सखिया नाचे, ब्रजवासी के हेलो बोल दे पलक। बोल शंकर भगवान की। हिमालय महाराज के आगे आकर के जब नृत्य शुरू करा, सारे देवता सिद्ध गंधर्व लोग आगे, ब्रह्मा जी ने इशारा करा और हिमालय राज के पास जाकर के बोले देखो दूल्हा दूल्हा ढूंढ रहे थे, दूल्हा इस सामने आया हुआ है, इसने थोड़ा रूप बनाया हुआ अलग। बोले ये तो मदारी है, मैं अपनी पुत्री इससे नहीं गाऊंगा। मैंने कह दिया मैंने भी विवाह नहीं करना है, कि मैं अपनी पुत्री को समंदर में तो फेंकाऊंगा परंतु इसके साथ विवाह नहीं करूंगा। पिता वही सत्य होता है जो अपनी पुत्री का हित चाहता है। पिता अपनी पुत्री के लिए बिक सकता है परंतु पुत्री को कभी नहीं बेच सकता। और हम इस समय के लोग अपने स्वार्थ के लिए धन मांग सकते हैं, झुक सकते हैं, विवाह कैंसिल कर सकते हैं, परंतु उसको एडजस्ट करके नहीं चल सकते। मतलब मैंने ये देखा है आज के समाज में कम से कम 20% केस जो है वो दहेज पीड़ित से हैं। वो कौन मिटाएगा? हम और आप ही तो मिटाएंगे। एक ये है पिता अपनी पुत्री को अच्छी जगह देने के लिए पुत्री के भाग्य को सराहता है। और आगे राम जी का चरित्र सुनेंगे आप, उसको लेकर के देखिए, वो है पुत्र। तब जाकर के जब पिता ऐसा होता है तो उसका पुत्र राम जैसा होता है, तो तब सीता जैसी बहू आती है।
और हम स्वयं में रावण बन जाएंगे तो हमारे यहाँ मेघनाथ ही पैदा होगा। और स्वाभाविक है, मेघनाथ की पत्नी के बल के कारण, पतिव्रत धर्म के कारण मेघनाथ की रक्षा हो रही थी। परंतु हम अगर मेघनाथ जैसा पुत्र जन्म भी दे दें तो हमारे यहाँ सुलोचना नहीं आ सकती। इसलिए हम स्वयं की कर्म की गति को पहले सुधारें, तब ये हमारी कथा सकार्थ सार्थ बनेगी। प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन को इस रूप में ले चलेंगे कि जहां से सुख और समृद्धि खुद हमारे पास चल करके आए, न कि हमें किसी से मांगने जाना पड़े। भगवान शिव की बात को सुनकर के, ब्रह्मा जी के इशारे को पाकर के पर्वतराज हिमालय ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, अगर आपका जो असली रूप है, वास्तविक रूप का दर्शन करा दे तो मैं आपका ससुर बनने के लिए तैयार हूँ। ये विवाह मुझे मंजूर हो जाए, क्या पता। बोले महाराज, मेरे रूप का तो अनेक प्रकार का दर्शन है, उसको मैं आपको कौन सा वाला दिखाऊं? बोले जो वास्तविक है। बोले मैंने अगर वास्तविक रूप दिखा दिया तो आप पूरा कुंभ छोड़ करके अपने घर में भी नहीं मिलोगे, इसलिए ऐसा रूप मत देखो। मैं कौन सा दिखाऊं? बोले जिसको देख करके मैं अपनी पुत्री को आपको ब्याह दूं। बोले अच्छा। तब उन्होंने, भगवान शिव ने इतना सुंदर ओम गौरविंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो इतना सुंदर रूप, कामियों के काम को जीतने वाला, मोक्ष को देने वाला, ऋषियों की तपस्याओं का फल देने वाला, वो सिद्ध का साधन भगवान शिव ने शांत स्वरूप उनके सामने प्रकट कर दिया। और विवाह की तिथि को निकालने के लिए ब्रह्मा जी से बोले, देखो आप इस विवाह को संपन्न कराएंगे। बोले महाराज, सब कुछ तो ठीक है, खानदान तो पूछ लेना चाहिए। फिर जमाई किस कुल में पैदा हुआ, माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माँ में परमा में, ये सारा गोत्र वंश सब पूछना पड़ेगा। कहीं पता लगा कि बाद में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो ठीक नहीं होता ना, पहले ही पूछ ले। भगवान शिव के पास पर्वतराज ने कहा, आपके माता जी कौन है? बोले मैं खुद हूँ। बोले पिताजी? बोले वो भी मैं खुद हूँ। गोत्र क्या है? बोले मैंने सारे गोत्र बनाए तो मेरा क्या हो सकता है, मैं निरंकार गोत्र का हूँ। बोले अच्छा, आपका कोई आगे पीछे है? बोले महाराज, आगे का तो मुझे मालूम नहीं है, पीछे के लिए अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो पीछे वाला जो है, पीछे का कुछ कह नहीं सकता, आगे की तैयारी चल रही है, यही सत्य है अपने जीवन में। बोले फिर वो जो पुत्र की तरफ से संकल्प आदि पूजा के कार्यक्रम है उनको कौन करेगा? भगवान नारायण ने हाथ जोड़े कि पर्वतराज, आप विवाह करवा दो, इनके गोत्र गात्र के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा अपना गोत्र रह जाएगा। इसलिए किसी को ये मालूम नहीं है कि ये कब पैदा हुआ, किसी को भी मृत्यु होती है या नहीं होती है। श्रोताओं, जिन्होंने हमारी भागवत कथा श्रवण करी होगी उन्हें मालूम होगा कि शिव को कैसे अजर अमर का वरदान मिला है। यह हम आपको श्रवण करा चुके हैं कि उन्होंने अमर कथा सुनी और उस अमर कथा को सुनने के कारण, उसको रटने के कारण, नित्य प्रति अमर कथा में मगन रहने के कारण शिव अजर अमर बन गया। और वही अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए भगवान शिव की उस बारात के लिए पर्वतराज तैयार हो गए। पर्वतराज तैयार हो गए, सब जगह न्योता भेज दिया। शिव जी ने भी न्योता भेजा है। न्योता भेजने के कारण आज बड़ी धूमधाम के साथ कैलाश पर्वत, नंदी आदि श्रृंगी भृंगी सब कह रहे हैं, अपने अपनी फरमाइश से कह रहे हैं, महाराज हमारे लिए ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। नारद जी भी पहुंच गए, बोले मैंने बहुत समय हो गए कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं आपकी शादी में जम के खाऊंगा। बोले ठीक है, आप खा लेना मुनिवर, परंतु जो सारे
इधर उधर के कार्यक्रम में वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे, फिर कैसे होगा। श्रोताओं एक बहुत विशेष बात बता देता हूं। जमाई एक ऐसा शब्द है, जम कहते हैं यम को, आई जो उसका दूध है, दूध जम आई, साक्षात यमराज के दूध का नाम जमाई हो गया। तो आज ये जमाई बनने जा रहे हैं, पर्वतराज को बड़ा डर भी लग रहा है। किसी ने तो सचमुच ये कहा, सदा बकरी सदा क्रूर सदा मान धनोपहार, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामातो दसमो ग्रह। सदा बकरी जो टेढ़ी चाल से चलता है, इधर से भी पैसा ऐंठता है, उधर से भी पैसा ऐंठता है। सदा क्रूर जिसको सास ससुर के यहाँ का खाने की आदत पड़ जाती है, ऐसा दुष्ट जीव। सदा मान धनोपहा जो सदा धन की लालसा रखने के कारण घर परिवार पुत्र संतान को कुछ नहीं समझता। कन्या राशि तो बोले महाराज ये तो सब ठीक है, ये ऐसा प्राणी रहता कौन, कहाँ है? कन्या राशि तो नित्य, कन्या रूपी राशि के ऊपर विराजमान रहता है। जामा तो 10 ग्रह, 9 ग्रहों की पूजा शांति से वो कुछ समय के लिए रुक तो जाते हैं। जामा तो 10 ग्रह, ये 10वां ग्रह है, जिंदा भी हमारा और मरने के बाद भी अन्य लोगों के पीछे लगा रहता है। इसलिए वैसे किसी ने कहा महाराज ऐसी बात तो नहीं है, उस जमाई के लिए है ये बात, दूर जमाई चांद बराबर, वो उसको चांद की तरह कल्पना में ही उसके भाव भंगिमा पूरी कर दी जाती है। नजदीक जमाई आधा मोट कर रहा है, मिलाओ नहीं तो वापिस चले आओ। घर जमाई गधा बराबर, नजदीक जमाई गधा बराबर, जब मर्जी तब लादा, जब मर्जी तब इधर उधर उसको हांटते रहो, काम करवाते रहो। अब इनमें से कौन सा वाला होगा 10वां ग्रह, जो सेकंड और थर्ड वाला, फर्स्ट वाले के लिए नहीं कहा है। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा वाला जमाई बनेगा। ये कल्पना में पर्वतराज खोए हुए हैं। माता पार्वती जी अपनी कुल देवी के यहाँ, अपने कुल देवता के यहाँ पूजा करने के लिए गई है। कुल देवता के यहाँ पूजा करने गई है अपनी सखियों के साथ, और आज बड़ी रस्म के साथ न्योता भेजा गया है। पूरा हिमालय जगमगा रहा है, सभी देवी देवता आज घराती भी है, बराती भी है। देखो भैया तो सदाती रहे, और बराती जितने हैं उनको विशिष्ट स्थान में बिठाया जाता है, ये सब बराती होंगे सही। और ये सब घराती हैं। जिसको घरातियों का फर्ज पूरा करना हो, निभाना हो, वो माता पार्वती जी का कन्यादान करें और उसके बाद अपने पुण्य को प्राप्त करें। अब माता के हाथों में मेहंदी लग रही है और मेहंदी की रस्म पूरी हो रही है। सभी सखियों को न्योता दिया गया हुआ है। ओ मोटे मोटे नैन के तू, ओ मीठे मीठे